में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो एग्ज़ाम 2020 का हुआ है, टोटल सीरीज देख रहे हैं 50 क्वेश्चन का। तो आज 10/12/2020 का पेपर देख लेते हैं जो 4 बजे से 5:30 बजे तक चला है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बजट 2020-21 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में नए करदाताओं की संख्या कितनी बढ़ी थी? लगभग 60 लाख बढ़ गई थी। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 में जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर शब्द हटा दिया गया था? बैंकिंग विनियम अधिनियम से 1956 में। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है? जो दीफू दर्रा है या कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम के पूर्ववर्ती थे? कौन थे? पुलकेशिन प्रथम। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में प्राय भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं? मणिपुर में। जो शास्त्रीय डांस है यहाँ कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के जीवन के दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं। कहाँ किए जाते हैं? जो मणिपुर डांस है उसमें। भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली नहीं, मणिपुर। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का ही है। देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? सबसे कम कहाँ लिंगानुपात है? उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या पूछा गया था, महाबलीपुरम स्मारक समूह जो कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, यह कहाँ पे स्थित है? देखिए महाबलीपुरम जो स्मारक है कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। चलिए आगे देखते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मिट्टी से क्वेश्चन पूछा था। लेटराइट मृदा में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है? सबसे ज़्यादा इसमें आयरन पाया जाता है, लौह ऑक्साइड। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल BCCI का अंतिम मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया था? हेमांग अमीम को 2020 का थे। 10वां क्वेश्चन क्या था, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एनसेल्बस को निम्नलिखित में से किस वर्ष सूचीबद्ध किया गया था? सन 2018 में इसको सूचीबद्ध किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगस्त 2020 में करंट अफेयर का क्वेश्चन था, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय भौगोलिक सूचना प्रणाली सक्षम भूमि बैंक प्रणाली का एक प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। आगे देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अगस्त 2020 में एक ऋण पुनर्गठन योजना की शुरुआत की थी? भारतीय रिजर्व बैंक के RBI द्वारा। आगे देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वाशिंगटन स्थित US बिजनेस इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग USIBC द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड आरंभ किया गया था? सन 2007 में स्टार्ट किया गया था। 14वां क्वेश्चन है, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। आगे देखते हैं। बाजार में उपलब्ध अन्य ऋणों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक उदार नियमों और शर्तों द्वारा ऋण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? यह कहलाता है सुलभ ऋण। 16वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बिहार से संबंधित नहीं है? तो विदेशिया, जट जटिन और झिझिया ये तीनों बिहार का है, जो कालबेलिया है बिहार का नहीं है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, अलवर राजस्थान के मेव समुदाय द्वारा उनके लोक गीतों और जनजातीय गीतों के साथ निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य का उपयोग किया जाता है? अलगोजा का। 18वां क्वेश्चन है, राजमन्नार समिति को निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था? तमिलनाडु के द्वारा समिति से क्वेश्चन पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखिका दीपा अनापरा द्वारा लिखी गई है? जो जिन पेट्रोल ऑन द पर्पल लाइन, यह लिखी गई है दीपा अनापरा द्वारा। 20वां क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का एकीकरण कब हुआ था? हुआ था 1 अप्रैल 2020 में। इसका प्रभाव आरंभ में आया था। 21वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? आर्टिकल जो 7 है। पॉलिटी का क्वेश्चन है,
नागरिकता वाला। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। 23वां क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध पुस्तक विवेक दीपिनी किसके द्वारा लिखी गई है? आदि शंकराचार्य द्वारा लिखी गई है विवेक दीपिनी पुस्तक। 24वां क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष तथा 65 आयु तक। 25वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है? भाग 16। 26वां देखते हैं क्वेश्चन पूछा था, संगुटिकास्म एवं प्राक कैम्ब्रियन काल के निष्पेक्ष और प्रति में लगभग 8 ग्राम स्वर्ण होता है, टन शैल में होता है। 27वां क्वेश्चन पूछा गया था, मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर किसके भाग हैं? अटलांटिक सागर के भाग हैं। आगे देखते हैं 28वां क्वेश्चन है, पीएसडी बैंक नाड ओपन टूर्नामेंट 2020 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? जर्मनी में किया गया था। 29वां क्वेश्चन है, आईएफएससी कोड अंकों वाला संख्याओं और अक्षरों से निर्मित कूट होता है जो विशिष्ट रूप से किसी बैंक की शाखा को चिन्हित करता है। टोटल कितना होता है? 11 अंक। किसी भी बैंक का आईएफएससी कोड होता है, वही पूछ रहा है कितने अंकों का होता है? टोटल 11 अंकों का होता है। 30वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल में क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? 60 और 69। राष्ट्रपति का है 60 और उपराष्ट्रपति का है 69। 31वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से राजकुमारी डायना की स्मृति में दिए जाने वाले सम्मान डायना पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है किसको? फ्रेया ठकराल को। आगे देखते हैं 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर ईएफटी प्रणाली स्थापित किए जाने की अनुशंसा की थी? सेरा समिति ने। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। 34वां क्वेश्चन है, 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था? साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन। पृथ्वी गैस की एक परत से आच्छादित है, इसे कहा जाता है वायुमंडल, जो पृथ्वी के चारों तरफ। 36वां क्वेश्चन है, गूगल निम्नलिखित में से किस साझेदारी में अपने बाढ़ पूर्वानुमान कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है जिससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके यह पूर्वानुमान किया जाता है कि कब और कहां बाढ़ आ सकती है? केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। 37वां क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में रॉकेट मॉर्गेज क्लासिक गोल्फ टूर्नामेंट के विनर कौन है? ब्रायसन डिकैम्बू हैं। आगे देखते हैं, एक्वा रेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? इसके प्रारंभिक विलयन हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 3:2 का मिश्रण होता है। यह तो गलत हो जाएगा, बाकी ऑप्शन सही हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन पूछा गया था सी.आर. दास के बारे में और मोतीलाल नेहरू निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? 1923 में स्थापना हुई थी स्वराज पार्टी की, और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। आगे क्वेश्चन है 40वां, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया था, कालीबंगन और बालाथल किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में स्थित हैं कालीबंगन। 1 पाउंड किसके बराबर होता है बताइए? 453.59 ग्राम के बराबर होता है। अगस्त 2020 में करंट क्वेश्चन है, जीवन पर्यटन लाइफ टाइम श्रेणी में 2004 पुरस्कार जीते थे श्री नरेश कुमार जी। 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन स्थल भारत के पूर्व उत्तरी भाग में अवस्थित है? जो टोपरा है वह कहाँ पे स्थित है? उत्तरी भाग में भारत के। 44 क्वेश्चन आज का है, किस देश ने अक्टूबर 2020 में 4 टेस्ट, 1 दिवसीय ओडीआई तथा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए भारतीय दौरे की तारीखों की घोषणा की? किसने? ऑस्ट्रेलिया ने किया था। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी तो इम्पोर्टेंट नहीं ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है? सोम, जाखा, मनास तीनों सहायक नदियां हैं। जो तेंदोनी है गलत हो जाएगा ऑप्शन। 46 है, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय में से किस नाम से जाने जाते थे? इनको कहा जाता था विक्रमादित्य। 46,
राष्ट्रकूट शासन दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को पदच्युत करने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान किया था? हिरण्यगर्भ। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद माह में मनाया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी, जो आज ही के दिन है। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? पंजाब में। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग हृदय स्पंदन दर या लय से संबंधित है? अतालता। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज के टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। आने